Dr. Rana's lectures. Nobody Nobody does it better. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर रेहान राणा विद माय जूनियर्स। आज हम पढ़ेंगे कार्डिक आउटपुट वेरिएबल्स। ये हमने पढ़े थे फर्स्ट ईयर के अंदर जब सीवीएस पढ़ रहे थे फिजियो में, ठीक है, लेकिन हमें तब समझ नहीं आई थी, ठीक है। बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनको कंसेप्ट क्लियर नहीं है अभी तक इनके बारे में, तो आज हम इन पर चर्चा करेंगे, देखेंगे कि क्या निकलता है, ठीक है। सबसे पहली बात जो तुम लोगों को पता होना चाहिए वो ये कि अगर ये हार्ट है ना, ठीक है, हार्ट है ये, इसको दो चीज़ों का अगेंस्ट काम करना पड़ता है। एक तो ये कि इसके अंदर जो ब्लड आता है, जितना ब्लड आएगा, ठीक है, उतने को उसे निकालना पड़ेगा। यानी जो इसका इनपुट है, जितना हम देंगे उतना से निकालना पड़ेगा, ज़्यादा देंगे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है। दो चीज़ें हैं जो उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी, जो उसके वर्क को, जो उसके आउटपुट को डिटरमाइन कर रही हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ जो एओर्टा निकल रही है उसके अंदर क्या होता है, जो वाल है एओर्टिक वाल्व, उसको खोलना है वेंट्रिकल ने, ठीक है। इधर से एओर्टा का अपना प्रेशर भी है, इधर से वेंट्रिकल का अपना प्रेशर है, ठीक है। अब न्यूट्रल का आपको ला पता है, ये दरवाज़ा है, फर्ज करो इधर से एक बंदा फोर्स लगा रहा है, इधर से अपना एक बंदा फोर्स लगा रहा है, एक्शन रिएक्शन, जिसकी फोर्स ज़्यादा होगी वो दरवाज़ा अपोजिट साइड पे खोल देगा। ऐसा है कि नहीं है? इसमें भी यही है, एओर्टा का प्रेशर से जब वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ता है तब एओर्टिक वाल्व खुलते हैं हमेशा। तो एओर्टा का डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? 80। वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है, यानी कि सिस्टली के एंड पे, जब डायस्टोली के एंड पे जब सिस्टली शुरू हो रही होती है तब तो प्रेशर बिल्ड करता है, जीरो से ऊपर जाना शुरू करता है प्रेशर। इसका प्रेशर बढ़ता 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 जैसे ही 80 क्रॉस करेगा वाल ओपन हो जाएंगे, ठीक है। बात समझ आ गई है? फिर ये और जोर लगाता है तो 120 तक चला जाता है एओर्टा का प्रेशर, जो हम नॉर्मली मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है। अब कुल मिलाकर बात क्या मिल गया राणा साहब हमें? दो चीज़ें हैं। क्या क्या हैं? एक तो है इनपुट इज इक्वलेंट टू एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। डायस्टोलिक के एंड में जितना ब्लड इसके अंदर वेंट्रिकल के अंदर आया हुआ है वो डिटरमाइन करेगा कि भाई इसकी एक डायस्टोलिक के एंड में जितना ब्लड आ गया है वेंट्रिकल के अंदर वो डिटरमाइन करेगा कितना काम करना पड़ेगा वेंट्रिकल को। दूसरी चीज़ क्या चीज़ थी? आउटपुट। ऐसा ही है, आउटपुट के अंदर जितना, यानी कि मीन आर्टीरियल प्रेशर इन द एओर्टा जो है वो डिटरमाइन करेगा क्या, कि भाई कितना जोर लगाना पड़ेगा वेंट्रिकल को एओर्टिक वाल्व खोलने के लिए। समझ आ रही है? इसको अगर सोफिस्टिकेटेड नेम दूं तो इनपुट क्या है? प्रीलोड है। समझ आई बात? ठीक है। आफ्टर लोड क्या होता है? आफ्टर लोड क्या होता है? तो सिस्टली के एंड में बीच में रह गया एक बारी को, नहीं, या जो उसने अपना ब्लड भेज दिया सारा। नहीं, ये जो मैप है ये है आफ्टर लोड। ये जो मीन आर्टीरियल प्रेशर है ना, ये आफ्टर लोड है असल में। यही तो चीज़ क्लियर नहीं हुई, यही तो मैं कह रहा था कि लोगों का कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अरे बात समझ, दो चीज़ों के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है ना, दो चीज़ों के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है। एक जितना वॉल्यूम वेंट्रिकल के अंदर आया है, दूसरा जितने जोर लगाने में उसको एओर्टिक वाल्व खोलने पड़ेंगे। ऐसे ही है? एक सेकंड, ऐसे ही है ना? तो जो वॉल्यूम था, प्रीलोड इज वॉल्यूम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, और आफ्टर लोड क्या है? जो प्रेशर है एओर्टा के अंदर वो है। समझाइए हमसे बात? अच्छा, अब देखते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो प्रीलोड को अल्टर कर सकती हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आफ्टर लोड को बढ़ाती कम करती हैं, ठीक है। पहले प्रीलोड की बात कर लेते हैं। प्रीलोड ऊपर पर लिखा हुआ है। प्रीलोड का मतलब है वीनस रिटर्न। प्रीलोड इज इक्वल टू वीनस रिटर्न, यही है ना? जितना वीनस रिटर्न होगा उतना ही वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आएगा कि नहीं आएगा? तो कौन सी चीज़ बढ़ाएगी? सबसे पहली चीज़ बताओ, बताओ, शाबाश शाबाश, फ्लूइड्स। ऐसे ही है, जितने ज़्यादा फ्लूइड देंगे उतना ज़्यादा वीनस रिटर्न होगा, सिंपल सी बात है। अच्छा, वीनस कंस्ट्रिक्शन क्यों था है? तीसरी चीज़ क्या है? स्क्वाटिंग। अच्छा, उकड़ू जब बंदा बैठता है, उकड़ू बैठना कहता है इसको में। वो जो है मतलब टीपीआर आप इंक्रीज करेंगे। नहीं, टीपीआर नहीं इंक्रीज कर रहे हम। टीपीआर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा? आफ्टर लोड बढ़ेगा टोटल। अच्छा, ठीक है टोटल तो हाँ, ये स्क्वाटिंग से कैसे फर्क पड़ेगा? स्क्वाटिंग से फर्क ये पड़ेगा, जो तुम्हारे लेग्स की वेन्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट करके ना ब्लड ऊपर की तरफ पंप कर देंगी। जब हम वॉक करते हैं, पेरिफेरल हार्ट क्या होता है? जो तुम्हारा सोलेस मसल है, काफ मसल्स हैं, यही है ना? जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है क्या करते हैं? वेन्स से ब्लड ऊपर भेज देते हैं, यही कहते हैं ना, इसे हम पेरिफेरल हार्ट इसलिए कहते हैं।
तो जब हम बैठेंगे ना तो सारे के सारे जो मसल है हमारी ये लेग्स हैं स्क्वीज हो जाएंगी, वेन्स भी स्क्वीज हो जाएंगी, स्क्वीज होंगी तो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, वेनस रिटर्न बढ़ेगा। ठीक है। चौथी चीज क्या है, कोई टांगे उठाए, जब किसी की टांगे उठाई जाए तो क्या होगा, उसका वेनस रिटर्न बढ़ जाएगा। वो कौन सा हाँ, लेग रेस, ग्रेविटी, ग्रेविटी, ठीक है। और ग्रेविटी, अच्छा मतलब ग्रेविटी उठाएंगे तो उसकी वजह से ग्रेविटी, हाँ ऐसे, ठीक है। अब इन्हीं को उलट कर दो, क्या हो जाएगा, नहीं फ्लूइड कम हो जाएगा, किसी का फ्लूइड लॉस हो जाए, किसी का जो है ना वीनस डायलेशन, वेनो डायलेशन हो जाए। किस में होता है वीनस डायलेशन बताओ? एक होता है, किसी सेप्टिक शॉक, पढ़ा है? सेप्टिक शॉक में क्या होता है, जो टॉक्सिन रिलीज होते हैं ना बैक्टीरियल, वो क्या करते हैं, वेजो डायलेशन करा देते हैं थ्रू आउट द बॉडी, उसमें आफ्टर लोड भी कम हो जाता है, उसमें प्री लोड भी कम हो जाता है, इसलिए शॉक में जाता है बेसिकली। उसके अंदर फिर हम फ्लूइड भी देते हैं, फिर इसको वेजो कंस्ट्रिक्टर भी देते हैं, फ्लूइड्स प्लस डोपाडिब्यूटा, समझ आ रही बात? या नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरपिन देते हैं बेसिकली पहले तो, ठीक है। नॉरएपिनेफ्रिन बेसिकली, एक और बात बताना लगाता है, यहाँ पे ड्रग्स भी होती हैं जो कि वीनस रिटर्न बढ़ाती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर नॉरएपिनेफ्रिन, यस, शॉक में देते हैं ना नॉरएपिनेफ्रिन, क्यों देते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। ये पीरियड बढ़ाएंगे, ये पीरियड की बात हमने कर ली। अब आफ्टर लोड के ऊपर आ जाते हैं। आफ्टर लोड कौन सी चीज़ बढ़ाएंगे, सोचो जरा, सोचो सोचो सोचो, सोमरो बता यार, तू भी शेयरिंग पे लगा हुआ है। अबे यार, पहले पहले हॉर्सेस बिफोर ज़ेब्रास, तुम्हें घोड़े ज़्यादा देखे हैं, ज़ेब्रे घोड़े ज़्यादा देखे हैं ना, तो घोड़ों की बात करेंगे सबसे पहले। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन में बेसिकली मीन आर्टेरियल प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। आर्टरी के अंदर प्रेशर ज़्यादा है तो उसका मतलब आफ्टर लोड ज़्यादा है, आफ्टर लोड ज़्यादा तो वेंट्रिकल को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, वेजो कंस्ट्रिक्टर्स, कौन से वेजो कंस्ट्रिक्टर्स बताओ? यही कैटेकोलामीन्स, ड्रग्स भी हैं, ड्रग्स कौन सी हैं बताओ? अल्फा एगोनिस्ट, ये जो नॉरएपिनेफ्रिन की तरह काम करती हैं, ये अल्फा एगोनिस्ट होती है, ठीक है। ये यही काम करते हैं, नॉरपिन जो देते हैं बाहर से वो यही है बेसिकली, ठीक है। कैटेकोलामीन ही है वो। अच्छा, अब आ जाते हैं आफ्टर लोड के अंदर ना, एक और बात बड़ी प्यारी बताई है, बल्कि आगे जाकर बताऊंगा, कंट्रैक्टिलिटी के अंदर बताऊंगा लैप्लेस लॉ क्या होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या मजा, स्ट्रोक क्या पहले बताओ? एक मतलब बीट जो है हार्ट की, हाँ जबरदस्त, जो एक बीट है ना हार्ट की वेंट्रिकल की, उसका कहता है स्ट्रोक, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, एक बीट में वेंट्रिकल कितना अपने अंदर से ब्लड निकालकर एयरटा या प्लोमेंट्रा के अंदर फेंक देता है। जब हम स्ट्रोक वॉल्यूम या इजेक्शन फ्रैक्शन की बात करते हैं तो दोनों वेंट्रिकल की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि जितना इनपुट राइट वेंट्रिकल का उतना ही इनपुट उसका है, जितना आउटपुट राइट का उतना ही लेफ्ट का है, क्योंकि बैलेंस मेंटेन करना है, वरना क्या होगा, लंग्स के अंदर ब्लड की पूलिंग हो जाएगी, है कि नहीं? नॉर्मली ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है जी? अच्छा, एक सिनेरियो देता हूँ तुम्हें। फर्ज करो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, यानी कि डायस्टली, यानी कि जितना ब्लड ले सकता है वेंट्रिकल ले लिया, उसके अंदर आ गया 120 ml, ठीक है। उसने क्या किया, बीट करके क्या किया, स्ट्रोक वॉल्यूम जिसे हम कह रहे हैं, एक बीट पे कितना निकाला, 70 ml निकाल लिया, ठीक है। बाकी एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना बचा उसके पास? 50 ml बचा। ये याद करो, नॉर्मल वैल्यूज़ यही हैं, ठीक है, बुकिश वैल्यूज़ हैं, थोड़े ऊपर नीचे हो सकती हैं, बुक टू बुक वेरी करती हैं, फिजियो में हमने यही पढ़ा था, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? 70 ml, दोनों का यही है ना। अब इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है, बता भाई क्या होता है इजेक्शन फ्रैक्शन? जितने ब्लड, कितना हिस्सा उसने अपने ब्लड का निकाल दिया वेंट्रिकल ने, जितना उसके अंदर था उसमें से कितना निकाल दिया? 120 आया है, 70 निकाल दिया है। तो इजेक्शन फ्रैक्शन इज इक्वल टू 70/120। अगर इसको डिवाइड करें तो 0.6 के नियर अबाउट 0.5 आता है, 0.6 कर लेते हैं, यानी 60% नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन है ये। जब तुम एकोकार्डियोग्राफी देखते हो अपनी रोटेशन में, तो उसके अंदर लिखा होता है कि इसकी इजेक्शन फ्रैक्शन इतनी है, 35, फेलिंग हार्ट के अंदर कम होती है, इस तरह करके, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर, ये इसे कहते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। इतने ज़्यादा कंसेप्ट थे नहीं इसके इजेक्शन फ्रैक्शन के और स्ट्रोक वॉल्यूम के, ईजी था, ठीक है। कोई समझ ना आए, कोई सवाल हो तो पूछो। आउटपुट, आउटपुट कार्डिक, हाँ कार्डिक, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई हार्ट रेट, ठीक है। कार्डिक आउटपुट का मतलब ये है 1 मिनट में, दिल ने कितना कुछ काम किया? हाँ दिल ने नहीं, एक वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल ने, यही बात पूछ रहा था अभी, जब हम ये लेफ्ट या राइट एक ही बात है दोनों की। मैंने आउटपुट की बात की है, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन देखते हैं या पल्मोनरी सर्कुलेशन? दोनों बराबर ही होती है, दोनों बराबर है, एक लेंगे हम, एक लेंगे हम। कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम पम्प्ड इन, नहीं डेफिनेशन, पम्प्ड इन 1 मिनट, ठीक है। अब एक वेंट्रिकल्स के बराबर होता है, दोनों वेंट्रिकल बराबर होता है हमेशा,
ये नॉर्मल नॉर्मल हार्ट में ही होता है, फीलिंग हार्ट में नहीं होता, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, अब हम ये बता, एक स्ट्रोक वॉल्यूम हार्ट का, एक वेंट्रिकल का स्ट्रोक वॉल्यूम है 70 ml, और वो 1 मिनट में कोई 72 दफ़ा धड़क रहा है, ठीक है, हार्ट रेट है उसका 72, ठीक है। तो उसका कार्डिक आउटपुट कैसे मेजर करेंगे हम, 70 मल्टीप्लाई बाई 72, नहीं नियर अबाउट 5 लीटर्स। नहीं 72 टाइम्स पर मिनट। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है आगे। पर मिनट है ना, पर मिनट हम ठीक है, मेजर ठीक करेंगे ना, है। 1 मिनट के अंदर में, ये कार्डिक आउटपुट है, ठीक है। Right. बहुत ही ज़बरदस्त सवाल किया हमसे, बुल्सआई। और कुछ सवाल रहने तेरे ध्यान में आ रहा हो, नहीं आ रहा? आगे चलिए। अच्छा आगे चलते हैं। अगला है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी इज बेसिकली मेजर ऑफ द कार्डिक ऑक्सीजन डिमांड, मतलब कि जितना काम कर रहा है हार्ट, ठीक है, यानी कि कितना काम करना पड़ेगा हार्ट को, बेसिकली बात ये है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी का मतलब क्या है, कितना कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हार्ट को, कॉन्ट्रैक्टिलिटी जोर कितना लगा रहा है हार्ट निकालने के लिए। अब देखो दो चीज़ें हैं, एक तो यही के ऊपर वाला आफ्टर लोड कितना है उसका, ठीक है, एक प्री लोड, वही दो चीज़ें हैं, ठीक ठीक है। क्या है? प्रीलोड एंड आफ्टरलोड। प्री लोड एंड आफ्टरलोड। आफ्टर लोड। अब एक और मजे की बात आता है यहाँ पे, जब वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आता है तो वो डायलेट होता है, यानी जब डायलेट होता है तो ब्लड आता है, तो उसकी जो वाल की जो लेंथ है वो बढ़ जाती है, बढ़ती नहीं बढ़ती बढ़ जाती है। है ना, लेंथ बढ़ती है। इसको जब फ्लूइड आके इसको कंप्रेस करेगा तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है, थीन हो जाएगी वाल, जो मायोसिन एक्टिन उसके अंदर फिलामेंट्स हैं वो दूर हो जाएंगे। ऐसा है कि नहीं है? जितने ज़्यादा दूर होंगे उतने ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, उतनी ज़्यादा फोर्स जनरेट होगी बाद में जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी बेसिकली ये है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी कौन 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 सी चीज़ें बढ़ाती हैं, बताओ भाई, सोचो। प्री लोड आफ्टर लोड बढ़ जाए, वॉल्यूम ऑफ ब्लड। प्री लोड आफ्टर लोड के अलावा, एक मिनट ये पहले ना, प्री लोड आफ्टर लोड लगा रहने दे। इसके अलावा क्या है, ये एक और दो चीज़ें होगी, तीसरी चीज़ क्या है, हार्ट रेट, चौथी चीज़ क्या है, कोई पार्ट अगर डैमेज है वो कम करेगा, कम करे। कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम करेगा, ठीक है। बढ़ाई ये हार्ट रेट बढ़ा रही है। और कैटेकोलामीन्स जो होती हैं, बेसिकली कैटेकोलामीन्स जो है वो क्या करेंगी, हार्ट रेट भी बढ़ाती हैं और कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी बढ़ाती हैं, ठीक है। जो अपना कैटेकोलामीन्स क्या है, हम आइनोट्रोपिक ड्रग्स होती हैं यही यही आइनोट्रोपिक ड्रग्स, कैटेकोलामीन्स है क्या? एपिनेफ्रिन। हाँ ठीक है। अब दूसरे क्या, तूने क्या बात बताई, आइनोट्रोपिक ड्रग्स। आइनोट्रोपिक ड्रग्स, बेहतरीन। वो क्या स्पेलिंग है इसके यार, IONO। ION है ना, आइनोट्रोपिक ड्रग्स। कौन सी है, डोपामिन, और भी हैं, सिर्फ यही नहीं है, ठीक है। मतलब मुझे हाँ, डोपामिन और डोबुटामिन, ठीक है। एक और चीज़ है जो हार्ट बढ़ाती है, हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी बढ़ाती है, आई गेस इंट्रासेलुलर कैल्शियम अगर ज़्यादा हो जाए। कैल्शियम का बेसिकली रोल ये है ना, जब हम मायोसिन को, यानी सॉरी जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसकी वेसल की, फाइबर की, उसको जब हम डिपोलराइज करते हैं तो कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है। कैल्शियम जब इन्फ्लक्स होता है वो जाके सर्कुलोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर स्टोर्ड कैल्शियम को भी निकलाता है। वो कैल्शियम मिलकर क्या करते हैं, वो जो एक्टिन मायोसिन को एक्टिवेट कर देते हैं, वो फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ऐसे है कि नहीं है? अब अगर कैल्शियम ज़्यादा हो गया किसी मसल फाइबर के अंदर तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी। अब कौन सी चीज़ है जो कैल्शियम ज़्यादा करती है, एक ड्रग है, बताता हूँ। ये मसल की वो है ना, मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे एक पंप होता है, ठीक है। हाँ, सोडियम पोटेशियम पंप है, ठीक है, सोडियम पोटेशियम ATPase, ठीक है। ये क्या करता है, सोडियम को बाहर फेंकता है, 3 सोडियम बाहर 2 पोटेशियम अंदर, ऐसी है। एक और पंप होता है यहाँ पे ना, वो असल में होता है सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। अच्छा ठीक है। वो सोडियम को बाहर फेंकता है, कैल्शियम को अंदर लेके आता है, ठीक है। अब अगर इसको इनहिबिट कर दें हम, सोडियम पोटेशियम ATPase को, ठीक है, इसको अगर इनहिबिट कर दें तो क्या होगा, सोडियम अंदर पाइल अप हो जाएगा, सोडियम अंदर फंस जाएगा ना, फिर ये इसको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। अगर ये एक्स्ट्रा काम करके सोडियम को बाहर फेंकेगा तो कैल्शियम को अंदर ले आएगा। अगर कैल्शियम अंदर आएगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाएगी। ऐसी कौन सी ड्रग है जो इसको इनहिबिट करे, सोडियम पोटेशियम ATPase को? सोचो सोचो, डाइजॉक्सिन, नाम सुना है? हार्ट फेलियर में देते हैं हम इसको, क्यों देते हैं, कैल्शियम अंदर आएगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी। हार्ट पहले फेल हो रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा था। हाँ, यस, सही है, समझ आ रही बात।
तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी के अंदर जो चीज़ें बताने वाले थे वो बता रही है, ठीक है। अब एक और इसने बात की है फर्स्ट एड में, लैपलेस लॉ इसने दे दिया है, मैं समझा देता हूँ क्या होता है लैपलेस लॉ। फर्स्ट ईयर इसके एफएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर के अंदर हमने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में हमने ये पढ़ा था लैपलेस लॉ, ठीक है। लैपलेस लॉ बेसिकली होता क्या है, लैपलेस लॉ स्टेट्स दैट स्ट्रेस ऑन द वॉल, या वॉल की जो टेंशन है, ठीक है हमजा, टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द, ये कंटेनर है ना, यहाँ पे फ्लूइड है, इसका अपना प्रेशर है, ठीक है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड इन द कंटेनर एंड द रेडियस ऑफ द कंटेनर, रेडियस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द वॉल, ठीक है। अब जब हाइपरटेंशन होती है तो क्या होता है, हाइपरटेंशन में इसको जोर लगाना, ज़्यादा लगाना पड़ता है हार्ट को, ठीक है, तो फ्लूइड का प्रेशर बढ़ जाता है ना। फ्लूइड का प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, टेंशन बढ़ेगी, वाल की टेंशन बढ़ेगी ना, टेंशन बढ़ जाएगी, तो इसको कोप अप करने के लिए क्या करेगा, हार्ट अपनी थिकनेस बढ़ाएगा। इसे क्या कहते हैं हम, इसे क्या कहते हैं हम, हाइपरट्रॉफी, इसे कहते हैं हम हाइपरट्रॉफी। ज़्यादा काम करना पड़ेगा, मसल को ग्रो करेंगे उसके, जिस तरह हम डोले शोले बनाते हैं, रेजिस्टेंस के अगेंस्ट बनाते हैं ना, तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ गई तो हाइपरट्रॉफी हो जाएगी हार्ट, समझ रहे हो। अब ये सारी चीज़ें मिल मिला के आखिर में बचता है कार्डियक ऑक्सीजन डिमांड। ये लैपलेस लॉ समझ आ गया, कुछ पूछना पूछो। अच्छा मैं ये पूछूंगा कि अगर इसकी फर्स्ट क्या वेंट्रिकल की थिकनेस कम हो जाए ड्यू टू एनी रीजन, हाँ, तो इसकी टेंशन पे क्या फर्क बढ़ेगा, देखना ये टेंशन मैंने क्या बताया, टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस, थिकनेस कम होगी टेंशन बढ़ेगी, अगर थिकनेस बढ़ जाए टेंशन कम हो जाएगी। अब जैसे आप ये सारी टेंशन क्या है, बेसिकली स्ट्रेस है। व्हाट इज स्ट्रेस, आओ तुम फिजिक्स पढ़ाता हूँ। मैं ये पूछ रहा था कि जैसे आप व्हाट इज स्ट्रेस, फोर्स पर यूनिट एरिया की बात है, यस, फोर्स पर यूनिट एरिया, ज़बरदस्त तुम्हें आती है फिजिक्स। फोर्स, सॉरी स्ट्रेस, पी होगा, पी जो पी स्ट्रेस प्रेशर एक ही बात है। फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस में फिर वॉल्यूम आ जाता है, शायद इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। अब जब उसका यूनिट एरिया, यूनिट वॉल्यूम बढ़ गया है, जिसके ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है, टेंशन कम होगी कि ज़्यादा होगी, कम हो जाएगी, टेंशन कम हो जाएगी ना, एरिया बढ़ गया ना। अच्छा ठीक है, एरिया बढ़ गया, ओके। अरे समझ, एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, नहीं ज़्यादा होगा, कम होगा ना। जब तुम कील ठोकते हो दीवार में, वो कैसे अंदर चली जाती है, हथौड़ा तो मारते हो तो नहीं घुसता वो, क्योंकि हथौड़े की जो बेस है ना, उसका एरिया बड़ा है, और जो कील का एरिया है वो छोटा सा होता है। ओवरऑल प्रेशर की बात आती है, स्ट्रेस की बात आती है, वो इसलिए घुस जाती है अंदर, समझ रहे हमजा। हाँ, तो कार्डियक ऑक्सीजन डिमांड क्या है, ये चीज़ें हैं। जब कार्डियक, जब हार्ट को ज़्यादा ज़रूरत होती है तो फिर वो मतलब आफ्टर लोड प्री लोड बढ़ जाए, जब हाँ वही बस बेसिक कंसेप्ट यही है, कुछ भी नहीं है कार्डियक ऑक्सीजन डिमांड में। तो आज के जो कार्डियक आउटपुट वेरिएबल्स थे यही थे। उम्मीद है आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। मैंने कोशिश की है, बड़ी मेहनत की है इसके ऊपर, ठीक है। सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में जो मैं स्ट्रगल किया करता था, बड़ी मेहनत लगी थी इनको करने में, बहुत ज़्यादा घुसना पड़ता था, तब समझ आते थे। मुझे उस वक्त भी उम्मीद थी कि बहुत सारे लोगों को चीज़ समझ नहीं आई होंगी, अभी भी उम्मीद यही है। तो इसलिए मैंने ये इस तरह की चीज़ें इकट्ठी करके वीडियो का सिलसिला शुरू किया है। तो भाइयों, दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब शेयर तो करना ही है, लेकिन अपने दोस्तों को बताना है कि भाई राणा साहब के लेक्चर आ गए हैं एंड नो बडी डज इट बेटर, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।